I was basically for the last so many years I had my own independent outfit, Chandigarh Vikas Manch, Okay. and after that you see I've joined now Bahujan Samaj Party. To me, Bahujan Samaj Party presently, whatever its policies are, it really attracted me. I always you see was associated with the समाजवादी आंदोलन. मैं उससे जुड़ा रहा मैं समाजवादी आंदोलन से हमेशा जुड़ा रहा हूँ और उसमें हम सब लोग प्रयत्नशील रहे, लेकिन उसमें हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई थी. लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है मायावती जी के नेतृत्व में जो सामने आई, जिसमें आप देखिएगा कि बाकी जो भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो या तो जात पात के नाम पर या धर्म के नाम पर समाज को बांटती आई हैं. लेकिन बहन मायावती ने पहली बार उत्तर प्रदेश में ये करके दिखाया है कि तमाम समाज के तमाम जात पात धर्म के लोगों को इकट्ठा किया, समाज को जोड़ने का काम किया. उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में करके दिखाया. उन्होंने वहाँ पर 56 ब्राह्मणों को, 39 मुसलमानों को और 29 राजपूतों को टिकट देकर जिताया, बल्कि उनको अपने कैबिनेट में उनको मंत्री भी लिया. तो ये एक ऐसी मुझे लगा कि भाई जो आज मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी चला रही है वो मेरे आइडियाज़ के बहुत करीब थी. मैंने इसलिए इसको जाना. ये जो राष्ट्रीय पार्टी बड़ी बड़ी हैं, कांग्रेस या भाजपा, आज ये कहाँ खड़ी हैं उत्तर प्रदेश में. आज कांग्रेस 12 सीटों पर है और 8 सीट या 10 सीट इनकी हैं, बीजेपी के हैं. और आज ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों की जो आप बात कर रही हैं, इनका राष्ट्रीय अस्तित्व क्या है. आज कोई भी इनमें से पार्टी अपने बलबूते में सरकार नहीं बना सकती है. आपको याद होगा कि वाजपेयी जी ने जब एनडीए की सरकार बनाई तो 24 घटक थे. तो कितनी बड़ी पार्टी है कि 24 पार्टियों की मदद से इनको सरकार बनानी पड़ी. और वही हाल आज यूपीए कांग्रेस का है. आज 18 घटकों से 18 भिन्न भिन्न पार्टियों की मदद से ये सरकार बनाई पड़ी. कहाँ से बड़ी पार्टी हो गई है ये. आज देश भर में इन दोनों बड़ी पार्टियों का वजूद खत्म होता जा रहा है. आज जो है कि क्षेत्रीय जो पार्टी हैं वो ज़्यादा ताकतवर होकर निभरे. क्यों? कारण यह है कि दोनों बड़ी पार्टियों ने जनता से अनदेखी की, धोखाधड़ी की, इसलिए उनका मुंह भंग हो चुका है. अब इन दोनों को मुंह नहीं लगा रहे. ये बड़ी पार्टियां खा रही हैं देश भर में. एक ज़माना था जब कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इधर कलकत्ता से लेकर गुजरात तक रूल करते थे. किसी चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ की बात हम आपको क्या लगता है कहाँ स्टैंड कर सकती है और कहाँ करती है? आई मीन अब तक का अगर देखा जाए तो इतना नहीं है बीबीएसपी का. बिल्कुल ठीक कह रही हैं. लेकिन अब आपको लगता है कि आप जब आपने ज्वाइन किया तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस पार्टी को ऊपर तक लेके आने में? चंडीगढ़ की बात करते हैं. मैं यहाँ की बात करता हूँ कि चंडीगढ़ में मेरा एक अपना अस्तित्व रहा है. हाँ, चंडीगढ़ विकास मंच जब आज से 2 साल पहले कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ी थी तो हमने सीएम ने अपने बलबूते पर 4 सीटें जीती थी, जबकि अखिल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को सिर्फ 6 मिलेंगी. तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं. हमने सिर्फ 12 सीटें लड़ी थी और उन्होंने 26 में 6 ली, हमने 12 में से 4 ली. तो मेरा आधार जो है वो आप समझ सकती हैं. मैं खुद नहीं कहता हूँ, आप जाइए घूमिए लोगों में कि भाई चंडीगढ़ में भाजपा का मेरे ज्वाइन करने के बाद क्या अस्तित्व बना है. अभी आपने 15 तारीख को जो हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था तो 20,000 से अधिक कार्यकर्ता आए थे, कार्ड होल्डर आए थे, कार्ड लगा के आए थे. और हर एक कार्ड होल्डर ने 25 रुपये दिए थे, 2 फोटो लगा कर आए थे. तो कोई भी पार्टी आज बहुजन समाज पार्टी का चंडीगढ़ मुकाबला नहीं कर सकती है. किसी पार्टी के पास 33,000 कार्यकर्ता नहीं जो हमारे पास है. आपकी पार्टी की पॉलिसीज क्या हैं? मैंने भी बताया ना आपको. हाँ, हम जो है कि समाज को इकट्ठा करने का काम करें, जो कि कांग्रेस और भाजपा डिवाइड करने का काम करे, बांटने का काम करे. एक तो बुनियादी बात ही है. पर कहते तो सभी हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तो सब ये कह देते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. किस हद तक तो आपने बहुत अच्छा, आपने ये बात कही, बहुत अच्छी कही. मुझे जनता ने सिर्फ एक बार मौका दिया. मैं 19 महीने मेंबर पार्लियामेंट रहा, 4 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा. नाउ अब बात आती है परफॉर्मेंस वर्सेस प्रॉमिसेस की, जो आपने बात कही है. मैंने वहाँ पर कहा था कि मैं ये काम करूँगा. तो मैंने क्या किया जो जनता के सामने आज देखिए. मैंने उस 19 महीने और 4 महीने में मैंने प्रॉमिस किया था चंडीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज लेकर आऊँगा. उसकी बुनियाद 32 सेक्टर नज़र आता है आपको. चंद्रशेखर जी ने उसके फाउंडेशन स्टेन लो किए. आज वो जीती ताज की तस्वीर है. मानव मंदिर बनाया हम. पानी की कमी में मैंने वादा किया था कि भी हम इसको दूर करेंगे. कजोली वाटर वर्क्स की नींव पत्थर जो है 1990 में
जब मैं मंत्री था चंद्रशेखर जी ने रखी थी, ठीक है। थर्ड मेजर थी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ आपको 48 से 51 सेक्टर तक बड़े बड़े फ्लैट्स नज़र आते हैं, वो ज़मीन अलाट मैंने करवाई थी जो बरसों से लटक रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात ले लीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बरसों से मांग कर रहे थे कि हमें B2 स्टेटस मिले, मैंने वो दिलवाया। यूटी एम्प्लॉइज़ मांग कर रहे थे कि हमें पंजाब पैटर्न पे स्केल मिले, वो मैंने कैबिनेट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट से मैंने अप्रूव करवा के दिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ पुअर के लिए मौली जागर में हमने चंद्रशेखर मिशेल ऐलान रखते हैं 12,000 मकान बने, आप देख सकते हैं। मतलब कि समाज के हर वर्ग के लिए मैंने काम किया। अब उसके बरक्स ये तो मेरी 19 महीने का दिन है, और उसके बाद 15 साल पवन कुमार बांसल जी चुने गए। नरसिम्हा राव की 5 साल पहले सरकार रही, ये मंत्री मेंबर थे। उसके बाद अब खुद यूपीए के मेंबर हैं, कांग्रेस सरकार के मेंबर हैं, खुद मंत्री भी हैं, यहाँ के नुमाइंदे भी हैं। तो वो एक भी कोई प्रोजेक्ट बताएं जो मैंने गिनवाए हैं उस लेवल का लाए हो शहर में, जो शहर की इकानमी और नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने में मददगार हो, एक नहीं लाए। मेरे दौर में प्रधानमंत्री 4 बार आए चंडीगढ़, और 4 बार चंडीगढ़ के लोगों को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में एक तोहफा दे के गए। तीसरी तरफ जैन साहब ले लीजिए, 2 बार चुने गए। एनडी की सरकार 6 साल रही, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे। चंडीगढ़ प्रशासन सीधा अधीन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, होम मिनिस्ट्री के। वो 2 बार चुने गए, लेकिन वो मुझे बताए उन्होंने क्या दिया शहर को, कोई प्रोजेक्ट लाइन नहीं। बल्कि हाँ, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चंडीगढ़ में एनडीए की सरकार के दौर में चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स लगा, रेंट टैक्स लगा। ये रेंट टैक्स जो लगा उससे लोग बड़े दुखी हैं। ये है कंपैरिजन। मैं तो यही जनता के बीच में जा रहा हूँ, वोट अपनी अंतरात्मा में जान कर उसकी दीजिए जो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा। अगर उसे वादे किए या काम किया, अगर काम किया तो जरूर किए। अगर मेरा तुलना वो दोनों से करते हैं तो मैं महसूस करता हूँ असली अगर कोई वोट का हकदार है तो आप गरीब की झोंपड़ी में चले जाएंगे तो फिर झोंपड़ी की अरमोन न बन गया। ये रेडी फड़ी वाले जो थे, जो बूथ जितने भी बने हैं सेक्टरों में, वो मैंने लाइसेंस दिलवाए थे। तो मैं भूल भी जाता हूँ, जब भूल गया दोबारा याद आया। तो ये तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। आज लोगों को विश्वास है कि अगर धवन को हम लाएंगे, जैसे पहले उसने काम किए अब भी वो करेगा। मैं करूँगा क्या? हाँ जी, अभी आपके दिमाग में क्या आइडियाज, क्या सबसे पहले है कि डेवलपमेंट करनी है चंडीगढ़? सबसे पहले जो मेरा विजन है वो विन है लोगों से। देखिए, चंडीगढ़ इज द हाईएस्ट पर कैपिटा टैक्स पेयर इन द कंट्री, एंड चंडीगढ़ इज द ओनली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट इन द होल कंट्री। और ये मुद्दे को मैं बार बार उठाता रहा हूँ, और ये मेरा मुद्दा मेजर मेरा कैंपेन का प्लैंक होगा इसमें। वो ये कि हमारा 670 करोड़ रुपया रेवेन्यू सरप्लस है, और जो कि ये 670 करोड़ रुपया हर साल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये जमा हो जाता है। टैक्स हम देते हैं, सरकार ले जाती है, जैसे कॉलोनी होती है, लूट के ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह जो पवन कुमार बांसल वित्त मंत्री होने के बावजूद भी ये 670 करोड़ का जो है एक्सोडस, इसको रोक नहीं सके। मैं सबसे पहले इसको खत्म करवाऊंगा, उस पर रोक लगवाऊंगा, और ये पैसा जो है बाकी जो फंड हो उसके अलावा इसको शहर के विकास और लोगों की भलाई के लिए खर्च। अब उसमें विकास में क्या क्या डिटेल्स हैं, सबसे पहले तो मेरा ये होगा मुझे कि चंडीगढ़ को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी नौजवानों के लिए, और शहर की इकानमी को बहुत बूस्ट मिलेगा, वो सब पैसा खर्च होगा। बाकी फॉर द पुअर, गरीब आवास योजना है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो लोग काम करें, जो कि अपना मकान नहीं खरीद सकते, उनको आसान किस्तों के ऊपर डेवलपमेंट है। दैन इट कम्स यू सी कंजेशन है रोड के ऊपर, हम चाहेंगे कि वहाँ अंडर पासेस बने, एलिवेटेड रोड बने, मेट्रो हो, देन एजुकेशन, मेजर माई प्रोजेक्ट इज एजुकेशन। Education should be world class. There's a lot of difference between government schools and the private schools. So the standard of education must go up. Then healthcare hai. So many other areas there which I go out talking about. We can talk 2 hours. What are the areas what needs more fund for development, so that
people all around are happy. There is a more employment generation and economy gets a boost in the city. Okay, one last question. आप एक ऐसी चीज बताएं जो लोग आप में वो तो अलग बात होगी कि आपने किया और लोगों के सामने आया कि हाँ आपने किया, लेकिन उसके अलावा क्योंकि अब आप बीएसपी के साथ जुड़े हैं तो अब आप कोई एक अथॉरिटी आपके ऊपर है, तो आप लोगों को एक कोई ऐसा कारण बताएं कि लोग आपको क्यों वोट करें, क्योंकि अब आप बीएसपी में, तो अब लोग आपको क्यों वोट करें? जैसे उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट किया ना, नकारा है ना, चंडीगढ़ में लोग नकारेंगे। क्यों? कि हमारी जो बेसिक पॉलिसी है बांटने की नहीं है, जोड़ने की है सर्वधर्मों को, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसलिए आई एम ओनली डिजर्विंग कि मैं वाइस यहाँ से जीतूंगा और मुझे कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं पाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी होप कि आप ही जीतें और